दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। मेहगांव हनुमान मंदिर के लिए माधवगंज से निकाली गई हनुमान भक्तों द्वारा पैदल ध्वज यात्रा। बड़ी संख्या में भक्तजन हुए शामिल। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों की समस्याएं सुनी कलेक्टर ने। विभागीय अधिकारी भी रहे मौजूद। और ग्राम विधवासन तहसील त्योंदा से धन सिंह सेन अपने पुत्र की हत्या के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु पहुंचे एसपी के पास। एसपी ने सुनी उनकी व्यथा। अब खबर विस्तार से। सांची थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश क्षतविक्षत हालत में मिली थी। मृतक की पहचान गंजवासोदा के विधवासन निवासी 29 वर्षीय रंजीत सेन के रूप में की गई। वहीं परिवार के सदस्यों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं सांची पुलिस उन्हें कई बार बुलाने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पैसों के लेन देन को लेकर गांव के ही संजीव रघुवंशी परिवार को डरा धमका रहे हैं और उन्होंने ही रंजीत की मौत के पहले उसकी हत्या की धमकी दी थी। वहीं एडवोकेट जीवन सिंह सेन ने संजीव रघुवंशी व उसकी पत्नी पर आरोप लगा है। पीड़ितों ने पुलिस कप्तान रोहित कासवानी से मिलकर अपनी बात रखी। उन्होंने उनकी बात सुनी। इस मौके पर सेन समाज के लोग भी मौजूद थे। इस मामले में जब एफआईआर तो मामला बनना चाहिए कि आपने वीडियो में क्या है, आप कानून देख लीजिए, वो करूंगा मैं। कानून क्या यार नहीं करूँ। देख लीजिए, आप सभी जानते हैं। एक मुलजिम खुला घूमता रहेगा। आप ये बताइए, जो कानून है उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूंगा, ठीक है। बाकी परिवार की रक्षा की हमारी जिम्मेदारी है। संजीव रघुवंशी साहब मेरे खेत पे पहुंचो, मेरो बच्चा इलाज करा विदिशा आओ तो पथरी का। तो कहने लगे तुम्हारे रंजीत से कहने लगे तुम्हारे लड़का से मुझे 15,28,000 रुपये चाहिए। तो मैंने कहा ये काय के? कहने मैंने गेहूं का धंधा करा था। तो मैंने कहा वो गेहूं भी तो होगा। नहीं कहने लगे मैं ज्यादा बात नहीं जानता हूँ, 15,28,000 रुपये दे देना, नहीं आपको जिंदगी भर रोना रह जाएगा। 12 तारीख को बच्चा मैंने फोन लगाओ, कहने लोगों मैं आ रहा हूँ 12 बजे। सब आने मोबाइल बंद कर लो। इनने रंजीत ने विदिशा था हमारा बच्चा। अच्छा, कितनी उम्र होगी इनकी? 29 साल। आगे क्या हुआ? आगे साहब मोबाइल बंद कर लो। तो संजीव कहने लगो, संजीव मैंने फोन लगाओ मेरा बच्चा कहाँ है? कहने लगो तो जिंदगी रोना रह जाएगा। मैंने कह दिया था कल ही। सब रात के 12 बजे पुलिस का फोन आ गया सांची से, रंजीत की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिली है। कौन सी जगह पर? सांची में। सांची में साहब। अच्छा, कैसे मिली थी? कैसे? साहब अकेले, ना हाथ से ना पैर से। अच्छा, बीच का धर था। अच्छा, हाँ गर्दन भी नहीं थी साहब। अच्छा, तो फिर मैंने यार फोन लगा, मैंने तूने मार डाल। कहना मैं क्यों मारूंगा साहब जी, हंसने लगा। 4 बजे बड़ी रात में। फिर थाना, कौन सा थाने में किसी शिकायत आपने? हम त्योंदा थाने गए। फिर सुबह बोटी आ रही थी, हम आई ना थी, हम त्योंदा थाने पहुंचे। वे कहने लगे वो सांची का मामला है, सांची में ही होगा। सांची साहब 14 बार गए हम जांच कर रहे हैं। हमसे कहने लगे कि वो मैंने साहब कैमरा खराब पड़े हैं। कहने वो 160 किया है उसने। मैंने कहा नहीं साहब ये बात है। इनने कभी नहीं सुनी साहब हमारी। फिर हम डीजीसी साहब के गए भोपाल। तो एक जी हमें फोन लगाने लगे सांची वाले थे आई साहब। कहने जाओ तुम्हारे हम एफआईआर कर दें। हम आ गए। कहने यार हमारी तरफ से कर रहे हैं हम, मामला ऐसा नहीं है ऊँचा नहीं है, ऐसी बात हमसे करते रहे। छोटी सी धारा लगा दी साहब। हमसे बयान ले
तो हम कछू कह रहे हैं साहब जी, कछू लिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमने बयान लिखे नहीं है, हमने कि साहब जी मारा है, नहीं कहने लगे वो पोस्टमार्टम में रेलवे ट्रैक का आया है, तुम्हारा केस बिगड़ जाएगा। इनके हिसाब से बयान लिखे हमारे। अच्छा। हाँ। आज किसके पास आए थे? हैं? आज कौन के पास आए? एसपी साहब के यहाँ साहब, विधि साहब। फिर साहब इनकी FIR इन्होंने कर दी 6 तारीख की रात में। संजीव रघुवंशी छोरा और रिवाल्वर लेके पहुंचो, हमारे बच्चे थे अकेले, हम गांव पे थे, सब गाली गलौज करी साहब जी। ये एक सेन समाज के प्रतिनिधि मंडल का एक ज्ञापन आया था। इसमें रायसेन में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है धारा 108 BNS में, और उसके संबंध में इनका कहना है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो उस संबंध में इनको आश्वासन दिया गया कि हम संबंधित जिले तक भी बात पहुंचाएंगे, और ऊपर से संवैधानिक जो गण है, संवैधानिक जो राज्यपाल महोदय हैं जिनको एक ज्ञापन देना चाहते थे, उन वहाँ तक भी इनका ज्ञापन हम पहुँचाएंगे। साथ ही इन्होंने बताया कि इनको आरोपी गण की ओर से धमकी की शिकायत मिली है, तो उसमें भी हमने FIR दर्ज की है, क्योंकि सुरक्षा का इनको डर लग रहा था। उस संबंध में इनको हमारा नंबर भी दिया गया है, सारी डिटेल दी गई है। कभी भी इनको कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत फ़ोन कर सकते हैं। हमारी तरफ से त्वरित कार्रवाई की जा रही है, और हम संबंधित जिले की ओर से भी चर्चा करके वहाँ से भी तुरंत कार्रवाई करेंगे। रायसेन जिले का मामला है, विधि साहब ये रहने वाले यहाँ के विदिशा के हैं, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है आपका? जीवन सिंह सेन एडवोकेट जी, आज किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला? जी, हमारा एक परिवार है, विधवासन में ग्राम में रहता है। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा, संजीव रघुवंशी नाम है उसका, उसकी पत्नी द्वारा इनको परेशान किया गया, और एक दिन पूरी धमकी दी गई कि हम जान से खत्म कर देंगे। इसके बाद खत्म हो जाता है, FIR नहीं की जाती, बड़ी मुश्किल से FIR होती है उसकी, वो भी 108 BNSS में। इसके बाद अभी भी वर्तमान में आरोपी पीड़ितों के घर जा रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर तुमने राजीनामा नहीं किया या रिपोर्ट वापस नहीं ली तो हम पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। इस संदर्भ में आए थे हम। कहा साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि आपके आवेदन पर बिल्कुल विचार करेंगे और शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय जन समस्या समाधान समिति द्वारा ग्राम पंचायत तहसील त्योंदा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग सिंचाई विभाग के अंतर्गत 250 बीघा जमीन को अतिक्रमण करने वालों से एवं ग्राम पंचायत भिलाई से मुक्त कराकर वापस सिंचाई विभाग को दिए जाने बाबत कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर राष्ट्रीय जन समस्या समाधान समिति मौजूद रही। आपका? पंडित मुकेश कुमार अछारिया नाम है मेरा जी, राष्ट्रीय किसान संगठन समिति जिलाध्यक्ष विधि साहब जी। और जो अभी धर्मेंद्र भाई ने बात बताई है, इसी समस्या को लेकर मैं आज विधि से आया था कलेक्टर साहब के सामने, और कुछ पठारी की भी समस्याएं थी। मैंने कलेक्टर साहब को, जब मेरे यहाँ पठारी गए थे, उनको एक आवेदन दिया था खनिज के संबंध में, लेकिन उस पर कार्रवाई तो नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे धमकियाँ ज़रूर दी। और मैं कलेक्टर साहब को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, यदि मेरे ऊपर हमला होता है, मेरी जान जाती है, तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। ग्राम एमएलए से मुन्ना आदिवासी परिवार के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां बताया कि सीताराम नामक व्यक्ति द्वारा उसकी जमीन पर 7 वर्षों से जबरन कब्जा किया हुआ है। सीताराम, मेरा मुन्ना। क्या नाम है? मुन्ना। पूरा नाम बताओ। मुन्ना आदिवासी। कहाँ के रहने वाले हो? हिमालय। हिमालय। क्या हो गया? मेरी जमीन कब्जा कर लो जवान से। किन्ने? सीताराम ने। कब से करा हुआ है? मतलब 7 साल हो गई। क्या चाहते हो? हम जमीन मिल जाए, छोड़ दे हमें। अभी कहाँ पे आए हो? हिमालय से। कहाँ पे आए हो? विदिशा में आए हो? हाँ। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आवेदक जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने उनकी समस्याएं जानकर निराकृत की। विभागीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। नमस्ते सर, ये इनका एक मैटर है जो शायद 2000
साहब से भी बात हुई थी सर, और आप क्या मिले कि नक्शा संशोधन हो गया सर उसका, क्योंकि चालू सीट में लगभग 1 महीना हो गया सर इनसे बात। उन्होंने क्या नोटिस जारी किया उसको और स्टे ले लेगा, मतलब क्या रहेगा सर, इतने 10 साल 15 साल लड़ने का। रेरा अप्रूव्ड बालाजी को सिटी कॉलोनी के रहवासी जिला मुख्यालय पहुंचे, जिन्होंने गर्वित अरोरा द्वारा बेची गई जमीन से रास्ता निकालने को लेकर नाराजगी जाहिर की। कवर्ड कैंपस से रास्ते का विरोध कॉलोनी वासियों ने किया है। वो ये बता के भेजे गए थे कि आपका कवर्ड कैंपस है, उसका नक्शा भी है हमारे पास, हमको वो नक्शा दिखाया गया, बहुत सारे सब विभाग दिखाया गया कि ये चारों ओर से देखिए बाउंड्री है, सब है। अब क्या हो रहा है इसमें? हाँ, आज क्या हो रहा है कि उसमें से तोड़ के रास्ता दे रहे हैं वो। अब हमारे कवर्ड कैंपस में से रास्ता क्यों दे रहे हैं, हमने उसके हिसाब से उनको कीमत चुकाई है बालाजी डेवलपर्स को, है ना। हमने अगर यदि हम चाहते तो खुले में मकान बनाते, उसके आधे दाम में बनता। हमने कवर्ड कैंपस में रहने के लिए मकान, एक फ्लैट कितने का मकान है वहाँ पे? 24 लाख। अलग अलग है, सिम्प्लेक्स डुप्लेक्स अलग अलग है ना, और जिन्होंने पहले बुक किया उसका थोड़ा सा अलग है और बाद का भी अलग है। लेकिन उससे मतलब ये है कि आपने तो हमसे लिया, हमको धोखा किया ना। कवर्ड कैंपस का कह के दिया, और आज अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा कवर्ड कैंपस है, कवर्ड कैंपस रहे। कौन आया था गुंडागर्दी करने? देखिए, गर्वित अरोरा जो है, देवराज अरोरा का जो पुत्र है, देवराज अरोरा और बालाजी इको सिटी वाले दोनों पार्टनर हैं 40 और 60% की इसमें। अब वो अलग अलग शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो भैया कह रहे हैं मत तोड़ो, वो तोड़ रहा है, ऐसा उनका। तो इसमें बालाजी ग्रुप वाले मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए हैं, उनकी साजिश है सारी, क्योंकि उन्होंने हमको प्लॉट बेचे, इसलिए वो खुल के नहीं कह पा रहे हैं, वो दूसरी पार्टी से वो उस काम को करवा रहे हैं। ठीक। माधवगंज शिव मंदिर के सामने से श्री हनुमान दरबार महगांव के लिए ध्वज पदयात्रा प्रारंभ हुई। महगांव के लिए शुरू हुई पदयात्रा में बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु हनुमान जी के ध्वज लेकर शामिल हुए। धार्मिक भजनों के साथ हनुमान भक्त महगांव के लिए रवाना हुए। हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होकर धर्म का लाभ। प्रधानमंत्री जैसे अर्धरात्रि में आकर कहते हैं कि अब आज से नोटबंद, एक दिन ऐसा आने वाला है कि अर्धरात्रि को वो कहने वाले हैं अब भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। और उसी पावन संकल्प को साकार करने के लिए ये जो प्रकल्प सौरभ सिंह राजपूत और उनकी टीम ने उठाया है, आप सब एक एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, आप सबके साथ संपूर्ण सनातन हिंदू धर्म, संपूर्ण विदिशावासी, क्षेत्रवासी और भारत का प्रत्येक बच्चा आपके साथ है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए अपनी आहुति को देने के लिए जहां जहां से आप पधारे हो, निश्चित आपका नाम आज नहीं तो कल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, संपूर्ण आयोजन समिति को बहुत साधुवाद, आचार्यों को प्रणाम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की। और एक बात और कहूं फिर अपनी वाणी को, इस देश में राजनीतिक लोगों ने जैसा माहौल एकत्र कर दिया है, इसमें इस देश की एक पार्टी के व्यक्ति कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलेंगे। उन्हें ये पता नहीं है हमारी गंगा यमुना सरस्वती हमारे लिए केवल पानी नहीं है, हमारे लिए साक्षात भगवान का बहता हुआ स्वरूप है। ये दिखा दो, जो लोग हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए वो लोग जो गंगा को गाली दे रहे हैं, जो यमुना को गाली दे रहे हैं, अब भी अगर हम नहीं कहते तो फिर आप और हमको विचार कर
आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।